हेलो एवरीवन। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संघवाद की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन होगा, या हमारा जो देश है उसके अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी को पता होना चाहिए। जो एजुकेटेड हैं या पढ़े जो लिखे हैं सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था कार्य करती है। तो हमारा मेन है, सबसे पहले क्या है संघवाद, क्या होता है। हमारा देश एक संघ है और संघ की क्या है, इकाइयाँ हैं। संघ यानी देश है और इसकी इकाइयों को क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो संघ में कौन सी सरकार कार्य करती है, राज्यों में कौन सी सरकार कार्य करती है और स्थानीय स्तर पर कौन सी सरकार कार्य करती है। तो संघ के अंदर यानी केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती है। जो इन संघ की इकाइयाँ हैं यानी राज्य में राज्य सरकार कार्य करती है। और इसके बाद स्थानीय जो सरकार हैं उसके अंदर स्थानीय शासन में स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति है, जिला स्तर पर जिला परिषद है। ये क्या है, ग्रामीण स्तर की संस्थाएं हैं। अब आता हमारा शहरी स्तर पर, सबसे पहले विधान नगर परिषद है, नगर पालिका है और इसके बाद क्या आता है, नगर निगम आता है। तो ये सरकारें क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि संघवाद क्या होता है। संघवाद होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियाँ केंद्र या संघ और उसके इकाइयों के बीच में बटी हुई होती हैं। जो केंद्र स्तर की जो समस्याएं हैं या विषय हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार कार्य करती है। जैसे विदेशी मामले हैं, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति है, या विदेशों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना है। ये क्या है, केंद्रीय स्तर के मामले। अब यदि राज्य की बात करें तो जैसे पुलिस है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये राज्य स्तर के कार्य हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमारा आता है कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं पूछे। संघवाद अब क्या है, संघवाद में हमने देखा कि जहाँ पर शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई होती हैं उसे संघवाद कहते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, या ऊपर आपसे पूछा गया है संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार पूछ सकता है, लेकिन हमको क्या लिखना है, विशेषताएं लिखी हैं तो आप क्या लिखोगे, विशेषताएं लिखोगे। तो इसके अंदर इसके बारे में बताया, संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें। केंद्र सरकार राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करती है या केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है। राज्य सरकारें स्थानीय समस्याएं हल करती हैं। असल में इस प्रकार की व्यवस्था में शक्तियों को केंद्रीय सत्ता तथा संघ बनाने वाले अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है। यहाँ तक हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, संघवाद की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से। पहली जो विशेषता वो स्वयं अपने आप है कि यहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। यह संघवाद में 2 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं, केंद्रीय सत्र और राज्य सत्र। अब संघवाद में विधायिका के भी 2 सत्र होते हैं। विधायिका का प्रथम सत्र है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जो दूसरा सत्र है वो क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। 2 हमारे पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट तो अभी आपको बताया है। इसके बाद 2 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं, ये भी आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद आता है कि प्रत्येक सत्र की शक्तियाँ संविधान में साफ ढंग से लिखी होती हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास के, वो यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद आता है संविधान को केवल एक ही सत्र परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी संविधान इसके अंदर, इसका मतलब है कि संविधान के अंदर परिवर्तन करना या बदलाव करना काफ़ी मुश्किल होता, कठिन होता है। एक सत्र, कोई भी एक सत्र इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों सत्रों की इच्छा तथा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संघवाद में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहा गया है।
और इसके बाद छठा जो पॉइंट है, संविधान में यह साफ लिखा गया है कि कोई भी सत्र अपने क्षेत्र के लिए किस प्रकार वित्त का प्रबंध करेगा, यानी वित्तीय स्वतंत्रता भी इन दोनों संस्थाओं को या दोनों सत्रों को प्राप्त होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो केंद्रीय जो सत्र है उसके पास वित्त के ज़्यादा स्रोत होते हैं और राज्य के पास स्रोत कम होते हैं। कई बार इन दोनों में आपसी झगड़े बने रहते हैं कि राज्य सरकारें मांग करती हैं कि उनके वित्त के स्रोत बढ़ने चाहिए। तो ये झगड़े आमतौर पर तब देखने को मिलते हैं जब दोनों सत्रों पर अपोजिट पार्टी की सरकार हो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, संघवाद में किस आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है कि शक्तियाँ 3 भागों में बांटी गई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी इसमें अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। संघीय सूची में क्या होता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है वो क्या है, संघीय सूची के विषय हैं। अब आता है सेकंड, राज्य सूची। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। अब आता समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को होता है, वो क्या होते हैं, समवर्ती सूची के विषय होते हैं। चलिए अब इसका अध्ययन करते हैं। हमारे देश भारत में संविधान ने साफ शब्दों में हर एक सत्र की शक्तियों को विभाजित किया गया, या ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में प्रत्येक सत्र की शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सत्र को अपने कार्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने के लिए कुछ विषय दिए गए हैं तथा उन्हें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वास्तव में यह बंटवारा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का बंटवारा है ये। कौन सा बंटवारा, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंदर क्या देखा हमने, संघीय सूची कुछ विषयों की एक सूची है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, या इसके अंदर वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे रक्षा, वित्त, विदेशी मामले, डाक तथा तार, बैंकिंग इत्यादि। इसके बाद आता है राज्य सूची। इसके अंदर क्या है, राज्य सूची कुछ विषयों की सूची है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है वो राज्य सूची के विषय हैं, जैसे पुलिस, सिंचाई, कृषि, व्यापार इत्यादि। इसके बाद आता हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार, समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों के हित में होते हैं, या दोनों के पास इसका अधिकार होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, यदि किसी भी विषय के ऊपर आपसी टकराव हो जाता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव यदि हो जाता है, तो उस टकराव में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे इसमें है वन, शिक्षा, ट्रेड यूनियन इत्यादि इसमें आते हैं। इसके बाद आता है आपका जो क्वेश्चन है, संघवाद किस प्रकार कार्य करता है। तो इसके हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है, दूसरा क्वेश्चन लर्न किया है या उसको समझा है, तो बिल्कुल डिपेंड करता है उसी के आधार पर कि जो ये किस प्रकार ये कार्य करते हैं। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको मौखिक भी बताया है। तो जो बाकी जो डिटेल होगी इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।